हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 117वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेके 2020 तक का। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होकर वहां से आप लोग हर एक पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो नीचे मेरी आईडी की लिंक दी गई है, तो आप लोग उसमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मार्ग का जो संबंध है वो किससे है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, एक मार्ग का संबंध किससे है। एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा। अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो एगमार का जो संबंध है वो किससे है? गुणवत्ता से है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से झील भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो उस झील का नाम बताएं जो भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है। तो वो झील है गुरु गोविंद सागर। गुरु गोविंद सागर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, खामफिन क्या है? खामफिन क्या है ये आपको बताना है। और आज के जो है टारगेट हमारा लाइक का है 200 प्लस लाइक करना है आपको, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा करें। तो खामफिन क्या है? खामफिन देखिए बालू से भरा शुष्क तूफान है खामसीन। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल ही मैं इसके बारे में बताया था, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे जोग जलप्रपात बोलते हैं, ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, असम की दिसपुर, महाराष्ट्र की मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारी कारक नहीं है? तो देशांतर जो है जलवायु का निर्धारी कारक नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है लैटेराइट। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है या अदर स्टेट से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल सके। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? उस नगर का नाम बताएं जो कर्क रेखा के निकटतम है। तो वो जो आपका नगर है वो है झांसी। झांसी जो है कर्क रेखा के निकटतम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं 2 बार करवा दिया हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप लोग बताइए। अगर आपको सभी राज्यों के नाम पता है तो भी बता सकते हैं, और जो एक मैं ट्रिक बताया था इसको याद करने का, अगर वो ट्रिक आपको अभी तक याद है तो आप लोग ट्रिक को भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये जरूर बताइएगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो वो वाहिकाएं जो हैं वो हैं सिराएं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिराएं जो हैं विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा कि साबुन के साथ तत्परता के झाग न बनाने वाला जल होता है, तो वह जल होता है कठोर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है और उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा?
तो उनके स्थानीय जो समय में अंतर होगा वो होगा 1 घंटा का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। तो देखिए जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न, तड़िक की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि, क्या कारण है? क्योंकि जो है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से एक क्वेश्चन आया करता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, ये भी सारे के सारे क्वेश्चंस जियोग्राफी की क्लास में करवाया हूँ। जो चंद्र ग्रहण जो होता है तब होता है जब जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बताइए आप लोग सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। अगला प्रश्न बांध से है, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, उस नदी का नाम बताएं जिस पर थीन बांध अवस्थित है। तो वो जो नदी है वो है रावी नदी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का, तो इसरो का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय रेल में बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज बोलते हैं, इसकी ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इस ट्रैक की यानी कि ब्रॉड गेज ट्रैक की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1676 मिलीमीटर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पोंगल पर्व इस माह में मनाया जाता है, डबल स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोंगल जो त्यौहार है किस माह में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है जनवरी माह में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का जो है प्रमुख त्यौहार है, और ये जो है 14 जनवरी से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो देखिए चंद्रमा तो आपका उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य आपका क्या है? तारा है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वायु दबाव बनाती है किसकी ओर, ये आपको बताना है किस दिशाओं में। तो देखिए वायु दबाव बनाती है सभी दिशाओं में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है, उस दिशा का नाम बताएं। तो उत्तर दक्षिण दिशा में जो है टिकती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है छोड़ी जाती है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 370 प्रदान किया गया है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि अब जो है इस धारा को जो है हटा दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न जो कि इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा, कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में लखीमपुरी में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह अंग कौन सा है? तो वह अंग जो है आपका पेंक्रियाज है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तड़ित चालक डॉट डॉट की खोज की थी, किसकी खोज की थी? तड़ित चालक की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो तड़ित चालक की जो खोज की गई थी वो की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो मैनोमीटर यंत्र का उपयोग जो किया जाता है वो गैसों के दाब को नापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण करता है कहाँ पे? ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ मैं जियोग्राफी की क्लास में। तो ये जो है यानी कि भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण जो होता है वो होता है येलाहांका बेंगलुरु में। ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपवाहन संकुचन का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईस्ट इंडिया का जब गठन हुआ था तो उस समय जो भारत के मुगल बादशाह थे वो थे अकबर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो वो घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ये नहीं घटित हुई थी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? तो ये साधन है मौद्रिक नीति के। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैरी हैग ने किसके नेतृत्व में अल्पमत की सरकार गठित की थी? तो नवाब छतारी के नेतृत्व में जो है अल्पमत की सरकार गठित की गई थी 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गठित हुई थी किसके नेतृत्व में? गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो ये हुआ था 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। और आज का टारगेट आपको पता होना चाहिए 200 लाइक किसी तरह आपको पहुंचाना है। ठीक है। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग कैसे किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो राज्यसभा को भंग कैसे किया जा सकता है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ओके, फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा जो है एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि क्या कारण है? तो इसका जो कारण है फ्रेंड्स वो है गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी कि यीस्ट मिलाने का कारण क्या है? जो यीस्ट मिलाया जाता है डबल रोटी में उसका कारण क्या है? और ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यीस्ट का प्रयोग इसलिए मिलाया जाता है डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गति प्रेरक जिसे पेस मेकर बोलते हैं निम्न में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है हृदय से। पेस मेकर का जो संबंध है हृदय से है। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ठीक है, ध्वनि का वेग जो है किसमें अधिक होता है? अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर ही लेंगे। तो ध्वनि का जो वेग होता है सर्वाधिक वो होता है इस्पात में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न उत्पादों में से किसे ISI चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होजरी का माल जो होता है उसे ISI का चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात है विद्युत सामग्री हो गया, बिस्किट हो गया, कपड़ा हो गया, इसे जो है ISI चिन्ह प्रदान
किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? अगर जियोग्राफी वाली क्लास देखे होंगे आप लोगों को पता ही होगा, उसमें बताया था खरीफ की फसल कौन होती है, रबी की फसल कौन होती है, ठीक है, जायद की फसल कौन होती है। तो वो जो फसल है आपकी गेहूँ जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक उद्योग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है बैंकॉक में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो इसका जो है विधि निर्माण कर सकते हैं केवल संसद। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसदों के वेतन का जो निर्णय करते हैं वो करते हैं संसद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और लॉफिंग गैस जो है हंसाने के काम आती है, हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है लॉफिंग गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किस मिश्र धातु होती है? किसकी मिश्र धातु होती है पीतल? और इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो वो ग्रह है शुक्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न ये है, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त के थक्के जमने का जो कारण है वो है थॉम्ब्रिन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। तो उसके मुख्य अंग क्या थे ये आपको बताना है, कॉमेंट बॉक्स में बताइए। तो उसके जो मुख्य अंग थे फ्रेंड्स वो थे सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो गाइस ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जीके के, और इसकी आंसर की भी मैं नीचे लगा दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अच्छे से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से संबंधित, ठीक है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी की जो है नीचे लिंक मैं दे दिया हूँ, ठीक है। आईडी का नाम है FT साहिल, सर्च करेंगे, ठीक है, FT साहिल है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। फॉलो करके आप लोग वहाँ पे कोई भी मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो की, तब तक थैंक यू।